सर जैसा आंदोलन की बात कह रहे हैं 15 दिनों के बाद सचिन पायलट, और मैं जो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आंदोलन का स्वरूप तो खड़ा ही कर दिया है, बस उसको औपचारिकता देनी बाकी है कि भाई ये एक आंदोलन है। तस्वीरें तो कहती हैं आंदोलन तो भ्रष्टाचार के मामले पर राजस्थान में खड़ा ही हो चुका है। अब ऐसे में इस जगह से सचिन पायलट, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई मान मनोबल सचिन पायलट को मना लिया जाएगा, कुछ बातचीत कर ली जाएगी चीजें, तो यहां से क्या सचिन पायलट के कदम वापस हो सकते हैं? और अगर 15 दिन में ये मांगे नहीं मानी जाती या वैसे ही स्थिति नहीं होती, वैसा फैसला आलाकमान नहीं लेता जैसा सचिन पायलट चाहते हैं, तो फिर आगे सियासत किस तरफ जा रही है? मैं शुरू कर रहा हूं दुर्गेश जी, आपसे ही शुरू करता हूं, उसके बाद एक एक करके आ रहा हूं जी। जी, जी, जी। जल्दी से सर दुर्गेश जी। बिल्कुल उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए जी। कभी भी राजनीति में पिता-पुत्र नहीं होता। राजनीति राजनीति होती है क्योंकि अगर पिता-पुत्र होते तो नेताजी और अखिलेश का मामला हमने देखा है, तो ऐसा जी। नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षाएँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और उसी वजह से इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्या मान-मनोल होगा? कारण केवल इतना सा है कि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड सचिन पायलट का है, उसमें वो मान-मनोल में मानते आए हैं। उस जी। टाइम तक और इसीलिए ये माइंडसेट बनता जा रहा है कि शायद वो इस बार भी मान जाएँगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं बिल्कुल। है। आज जिस कद पे वो इस रैली के बाद, इस पदयात्रा के बाद जो उनका कद हो गया है, उसके बाद जी। अब गेंद उनके उन्होंने हाथ में है। साफ-साफ उन्होंने साफ-साफ बातें कही, हर एक मुद्दे को बड़ी क्लैरिटी जी, के साथ कहा, और जिस तरीके से हालाँकि अमितोष जी कह रहे थे देखिए गुर्जर कम्युनिटी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मन से जी, बात कही कि देखिए मेरा खून भी लाल है, और मैं जो हूँ छत्तीस बिरादरी का एक प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनका नेता हूँ। ये बात स्पष्ट की, और बड़े ही जी, स्पष्ट अंदाज में उस तरीके से, ताकि इम्पैक्टफुल तरीके से, ताकि उसका इम्पैक्ट बने, और कोशिश लगातार है। अब शायद वो इसको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। दुर्गे जी पूरी कीजिए। यही है क्योंकि अब उनका कद बहुत बड़ा हो गया। अब वो मान मनोहल की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर वो मान मनोहल की स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे में फिर गहलोत जो हैं वो जी, जीतती हुई बाजी ले जाएँगे। तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे क्योंकि अब बिल्कुल टाइम बहुत कम बचा है चुनाव का, तो ऐसे में उनका मानना मुझे मुश्किल लगता है। अब तो जी, आलाकमान को कि कोई कड़े कदम उठाएँ तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ दोनों को बिठा के कुछ उसका रास्ता निकल जाए वो पॉसिबल नहीं। हाँ, रास्ता ये निकल दोनों। सकता है कि जी, गहलोत साहब जो है वो यहाँ से सब कुछ छोड़ के और केंद्र की राजनीति में चले जाएँ, तो फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अब सचिन जो है वो बैकफुट पे आने की स्थिति में मुझे जो है वो नहीं जी, लगता है ऐसा होगा। ठीक है। अमित व्यास साहब, आपका भी क्या यही मानना है बैकफुट पर आने की स्थिति में सचिन पायलट हैं या नहीं है? क्योंकि दुर्गेश जी जैसा कह रहे हैं कि भाई अब तक तो यही परसेप्शन बना सचिन पायलट को लेकर कि मना लिया जाएगा, बातचीत से सुलझ जाएगा मसला। क्या ऐसी स्थिति है, और अगर ऐसा फिर कोई ऐसा निर्णय नहीं होता तो सचिन पायलट की राजनीति 15 दिन बाद किधर मुड़ रही है? महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई। जी। त्याग किसको करना है, ये सोचने वाली बात है। स्वाभिमान किसको ठेस पहुंची, सचिन पायलट को। महत्वाकांक्षाएं किसकी ज्यादा है, सचिन पायलट जी की। सचिन पायलट जी का भी स्वाभिमान ऊंचा है, तो वहीं अशोक गहलोत जी का भी स्वाभिमान ऊंचा है, जिसको अपन अभिमान का नाम भी दे सकते हैं, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। जी। अब आती है महत्वाकांक्षाओं की बात। राजनीतिक सफर का बहुत बड़ा हिस्सा अशोक गहलोत जी ने जी लिया है। उन्होंने सभी प्रकार के पदों का आनंद लिया है सिवाय अध्यक्ष पद के। जी। और अब आती है बात त्याग की। तो देखिए, राजनीति में राजनीति का पुरोधा वो कहलाता है जो त्याग करता है। अब त्याग कौन करेगा, ये इम्प्लाइड बात है कि अशोक गहलोत जी से अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर भी निष्कलंक होने का धब्बा आजकल लगा हुआ, मतलब वो निष्कलंक है आज की तारीख में। लेकिन जिस प्रकार की वक्तव्य सभी लोगों ने मंच से दिए, उससे ऐसा लगा कि अशोक गहलोत जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी प्रयास किया। तो कुछ जी। ऐसी बातें जब सामने आती हैं, तो वहां पर बड़े व्यक्ति से ही त्याग की अपेक्षा की जाती है, छोटे से नहीं की जाती है। दूसरा बात यह है कि राजनीति का लंबा सफर सचिन पायलट को तय करना है, न कि अशोक गहलोत जी को। तो ऐसी स्थिति में अब जिस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं, अब एक ही रास्ता बचा है कि अगर अभी भी 15 दिनों में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी के पास एक अंतिम हथियार है, जिसका नाम है दिल्ली कूच करो। यानी कि अब जो जंग संघर्ष यात्रा होगी ना, वो सीधा दिल्ली के लिए होगी। और जब दिल्ली के लिए होगी, तो फिर आपको
चाहे तो आला कमान को त्याग करना पड़े या अशोक गहलोत जी को त्याग करना पड़े, या जी दोनों में से किसी एक को त्याग करना पड़ेगा। सचिन पायलट जी त्याग करने के मूड में नहीं है, नहीं जी क्योंकि उन्होंने 5 साल में त्याग कर लिया और अब त्याग की अपेक्षाएं सिर्फ 2 आदमियों से हैं, आला कमान से या फिर अशोक गहलोत जी से। ये बिल्कुल है राधे राजनीति का आज पूरा। जी राधेश्याम जी, क्या ये ऐसा वक्त है राजस्थान की सियासत में जो राजस्थान की राजनीति या यूं कहें कि देश की राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं, उस राजनीतिक जादूगर की मुट्ठी से जो समय है वो रेत की तरह फिसल रहा है और वो जो ताकत थी वो धीरे धीरे वो कमजोर उस तरीके से पड़ते जा रहे हैं जो स्थिति अब क्रिएट हो रही है। देखिए भविष्य जी, अभी दुर्गेश जी ने जैसे पिता और पुत्र राजनीति में इस रिश्ते को नकारा है, जी ये इनकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, लेकिन हम जो देखते आए हैं, दशरथ ने राम को राज्याभिषेक की बात कही थी, जी उसी तरह से भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का राज अर्जुन को बताया। और इस युग में अभी वर्तमान दौर में शायद ये भूल गए कि जब सोनिया गांधी के पास पूरा बहुमत था, उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से मना कर दिया और मनमोहन सिंह को पदासीन किया। इसी तरह से देवीलाल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए आज की पूरी राजनीति और उस समय की राजनीति का बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल सही। मनमोहन सिंह जी वाला जो एपिसोड है उसमें मेरे को बोलने दीजिए, पुत्र वाली बात वहां नहीं है। मेरे को बोलने दीजिए साहब। बोलिए देवीलाल जी राधेश्याम जी के बोलिए। साथ उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद ने पद त्याग करके। उनसे पूछा गया, उनसे प्रधानमंत्री तो उनके लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इस देश के लिए मैं वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाता हूं। तो यानी हमें इस चैनल के माध्यम से हमारी मान्यता ये होनी चाहिए और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे राजनीति के आदर्श यहाँ रहे हैं और जो मूल्य रहे हैं, हम उनको वापस लौटा लाएं किसी तरह। इस तरह की बात करने से तो वो पूरी तरह से हम उसको जो है मिथ्या करार दे रहे हैं। तो इसलिए त्याग की देखिए, आज भी अब जिस मुकाम पर राजस्थान की राजनीति खड़ी है उसमें त्याग की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि वो त्याग सबसे पहले अशोक गहलोत को करना चाहिए। यदि वो त्याग नहीं करेंगे और अड़े रहेंगे तो फिर किसी तरह का कोई रास्ता या कोई सुलह बनेगी ही नहीं। तो इसलिए गहलोत साहब को मैं फिर यहाँ दोबारा मेरी बात दोहरा रहा हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और जो आज युवा सचिन पायलट के नेतृत्व में सड़कों पर आ गया है, और यदि ये मांगे, उनकी 3 मांगे जो रखी, पूरी नहीं हुई तो राजस्थान के गांव गली कूचे सबसे युवा निकल पड़ेंगे सचिन पायलट के पक्ष में। तब क्या स्थिति होगी? तब अशोक गहलोत का जो राजनीतिक कद आज है वो नहीं रहेगा निश्चित रूप से। इसलिए उनको भविष्य को आंकते हुए, उसका आकलन करते हुए और उनको खुद को त्याग करना चाहिए। और उनको केंद्र में, जैसे श्याम जी भाई साहब ने कहा कि उनको केंद्र में जाना चाहिए, अध्यक्ष नहीं बन सके कोई बात नहीं, केंद्र में अभी कर्नाटक में भी उन्होंने महती भूमिका निभाई है स्टार प्रचारक के रूप में। और दोनों जो है उनके सिद्धारामैया और उनके बीच में जो सुलह का जो उन्होंने वो रखा, और तो यानी उनकी अब केंद्र को जरूरत है। उनको कांग्रेस को वो माँ कहते हैं, तो उनको केंद्र में जाकर के वो जो है उसको संभालना चाहिए। देखिए आगे केंद्र में नहीं जाएंगे सर, सारा केंद्र में नहीं जाएंगे, ये लिख के ले लीजिए आप। साउथ कांग्रेस की बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात को अमित व्यास साहब, जैसा मैंने पहले सवाल किया कि भाई ईगो की लड़ाई है, उस ईगो की लड़ाई से मुख्यमंत्री बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये मुख्यमंत्री साहब को खुद ही चिंतन उनको आना चाहिए। आप नहीं पाएंगे ये तो सर यहाँ एक ही सॉल्यूशन होगा जिसका नाम है त्याग। बाकी स्वाभिमान की लड़ाई में वो कुंडली जाएंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए लफड़े की जड़ तो है त्याग। के दूसरा और कोई उनके पास जो है और कोई कारण नहीं बचेगा। पश्चाताप होगा, उनको देख लेना आप चाहे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है साहब, और युवा शक्ति के दम पर सारी जो है सारे बदलाव आते हैं राजनीति के। आप युवाओं को एक तरफ करके किस तरह से आप राजनीति कर सकेंगे? यहाँ कैसे मुख्यमंत्री पद संभाल सकेंगे? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। राधेश्याम जी हालांकि सहमत हैं, अमित व्यास साहब भी और दुर्गेश जी भी एक चीज को लेकर जरा हो सकता है थोड़ा मतभेद हो कि भाई
केंद्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ईगो की लड़ाई है, ठीक है। मैं फाइनल कमेंट श्याम सुंदर जी से लूं, उससे पहले मितोष जी आपका एक फाइनल कमेंट जल्दी से सर इस पूरे मामले पर। अगर जो मैंने शुरुआत में सवाल किया कि अगर इस तरह का कोई फैसला नहीं होता तो किस दिशा में बढ़ेंगे सचिन पायलट, किस दिशा में उनकी राजनीति जाएगी? भविष्य जी, सचिन पायलट का नेतृत्व देखते हुए और दर्शक करते हुए एक बात मुझे याद आती है कि जिस तरह से जितना उनको दबाने का प्रयास कर रहा है उतना ही बाउंस बैक होकर आज वो खड़े हो चुके हैं। वो उनकी जो कैरेक्टर है वो अशोक गहलोत से अब आज के वर्तमान स्थिति में बहुत ऊपर उठ चुका है। अगर आलाकमान जिस तरह से निरंतर रूप से उनको दबाते रहा या उनके बात को इग्नोर करता रहा या निरंतर रूप से उनके विषय को जिस तरह से दबाने का प्रयास करता रहा, आज वो सारे विषय उनके लिए होते हुए जनता के विषय बन चुके हैं और यही राजनीति है। और द पॉलिटिक्स हैज नो किनशिप। अगर आज सचिन पायलट के इस विषय के ऊपर में आलाकमान पहले ही कोई निर्णय ले लेता, जिस समय उन्होंने अपनी बात रखने के लिए जिस तरह से उनके ऊपर पीसीसी पद हटा दिया गया, जिससे उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, जिस तरह से उन्हीं के पार्टी की बगावत करने वाले लोग मुख्यमंत्री के साथ सीएलपी मीटिंग सितंबर 25 को विड्रॉ करने वाले लोग आज अपनी पार्टी में अपने दायित्व पर निरंतर रूप से बने हुए हैं। ये बात दिखाता है कि आलाकमान आज राजस्थान में कमजोर होता रहा है। कर्नाटका की इलेक्शन पॉलिटिक्स अलग है, राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। इस पे कोई फैसला आलाकमान को अब करना चाहिए। फाइनल कमेंट श्याम सुंदर साहब आपका। 15 दिन का अल्टीमेटम है सर, उसके बाद ठीक है। अगर एक तरफ ये बात है, आप कह रहे हैं बदलाव के संकेत हैं, दूसरी तरफ अगर बदलाव नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जादूगर कहे जाते हैं सर, और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की काबिलियत अच्छी खासी रखते हैं कि किस तरह से अपनी बात पहुंचाई जाए, किस तरह से अपनी बात मनवाई जाए। देखिए भविष्य जी, मैं तो पुरानी बात याद दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैयद खान ने अलॉट की थी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए श्याम सुंदर जी, लेकिन कोशिश करूंगा उनको कनेक्ट करने की। फाइनल कमेंट श्याम सुंदर जी से लेना और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो जुड़ तो रहे हैं यहाँ पर श्याम सुंदर जी, अब देखते हैं कितनी देर में जुड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा मैं लगातार पूछ रहा हूँ, और सब तमाम पैनलिस्ट जो यहाँ पर हैं, उनका एक मत इस बात को लेकर तो है कि संकेत बदलाव का तो है, और बड़ा संकेत है। ठीक है श्याम सुंदर जी, एक बार फिर से जुड़ गए सर, पूरी कीजिए अपनी बात। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, पूरी कीजिए सर। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? देखिए भविष्य जी, मैं कह रहा था कि जब दोनों ही जांचें पूरी नहीं हुई, अब मैं आपकी आवाज आ रही, अब मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से माथुर आयोग बनाया था जी, बोलिए श्याम जी। नेटवर्क की दिक्कत लग रही है। बिल्कुल, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, और कोशिश तो मेरी थी कि एक आखिरी कमेंट में श्याम सुंदर जी से लूं, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से श्याम सुंदर जी की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर, अब जैसा मैंने पहले कहा कि तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने इशारा तो दिया कि बड़े बदलाव के संकेत है, लेकिन दो सवाल है। क्या आलाकमान इस दुर्गेश जी जिस तरीके से कह रहे थे, अमित जी कह रहे थे कि क्या उस तरीके से आत्मचिंतन कर उस तरीके का फैसला ले पाए जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स को न केवल राजस्थान में और व्यापक तौर पर आगे बढ़ाए, और जिस तरह की कमबैक की उम्मीद की जा रही है उस तरह से आगे बढ़े। लेकिन अब सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला होगा, किस तरह के बदलाव के लिए निर्णय दिल्ली से लिया जा सकेगा, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम फैसलों पर नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन अल्टीमेटम 15 दिनों का दे दिया है सचिन पायलट ने। सवाल यह भी है कि अगर कोई फैसला नहीं होता तो सचिन पायलट का रुख क्या होगा? जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट लगातार चल रही है, क्या उसको कोई सतह मिलेगी, या फिर कांग्रेस में ही सचिन पायलट की राजनीति आगे बढ़ेगी?